Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 7, Unit Number 1, Human Organ System, presented by Amna Mahmood. In previous lecture, we discussed about the trachea alveoli का जो फंक्शन था इन ब्रीथिंग प्रोसेस वो क्या था. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेशन के जो रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज़ कैंसर. व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या है? ठीक है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेशन के जो डिसऑर्डर होते हैं. ठीक है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं. जो है रेस्पिरेशन के रिलेटेड जो है डिसऑर्डर होती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. फर्स्ट इज़ कैंसर. कैंसर क्या होता है बच्चों? कि जो सेल है उसकी डिवीजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. जितने सेल की डिवीजन होनी थी, बॉडी को जितनी सेल की डिवीजन रिक्वायर्ड थी, उससे ज़्यादा वो जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाती है, जिस तरह से कैंसर वो बन जाता है. ठीक है. कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन इट सेल स्टार्ट डिवाइड टू रैपिडली अंटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल. जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. ठीक है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो कैंसर है वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें सेल की डिवीजन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. सेल जो है वो डिवीजन से ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों लंग कैंसर. लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर जो कैंसर है, लंग्स का जो कैंसर है उसको हम कहते हैं लंग कैंसर. लंग कैंसर जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है. लंग कैंसर कैन प्रोड्यूस अ ग्रोथ सो बिग दैट इट ब्लॉक्स अ ब्रोंकस. ब्रोंकस को जो है वो ब्लॉक कर देता है. असल में एक्चुअल में जो हवा जानी यानी ऑक्सीजन जो है वो जानी है वो ब्रोंकस में है. ठीक है. फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर होता है ब्रोंकस. आगे उसकी फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है इन और आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये सारा ब्रीथिंग प्रोसेस है. लेकिन जब वो ब्रोंकस ही ब्लॉक हो जाता है, जब वो ब्रोंकस ब्लॉक हो जाता है, इट्स मीन जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है. इस तरह हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. ये लंग कैंसर में ये सिम्टम्स है लंग कैंसर की. ठीक है. उसमें जो है वो सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. फिर बच्चों आगे हैं, ये देखें, ये हमारे पास ये लंग है जो कि कैंसर, लंग कैंसर है. ठीक है. ये और ये नॉर्मल है अगर हम कहें तो ये लंग कैंसर है जिसमें ये एल्वेलाई है जो कि डैमेज हो चुकी हैं. अब अगर इसमें एयर आती है यानी ऑक्सीजन आती है तो ये सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि ये डैमेज है. जब ये डैमेज है तो ये वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल ही नहीं करेगी और ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करेगी. जब हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएंगे तो इट्स मीन हमें जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें डिफ़िकल्टी होगी. नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, ये देखें, ये भी है लंग कैंसर. ये एक पार्ट लिया हुआ है उसने थोड़ा सा और उसको डिस्क्राइब किया हुआ. ये लंग है. ठीक है. ये लंग है. ये कैंसर जो है वो लंग्स में कैंसर है तो उसके थोड़े से जो है पार्ट पे यहाँ पर बताया हुआ है लंग कैंसर. ठीक है. कि जिसमें एल्वोलाई डैमेज हो जाती है, इस तरह ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं हो पाता. नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसीमा. एम्फीसीमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि रेस्पिरेशन की वजह से होती है. ठीक है. रेस्पिरेशन मीन्स के सांस लेने में मसले वगैरह हो जाते हैं. ठीक है. तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. एम्फीसीमा इज़ अ लंग कंडीशन है जिसमें एल्वेलाई की वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन और वीक हो जाती हैं. जब वो थिन हो जाएंगी यानी नैरो हो जाएंगी तब क्या होगा? तब उसमें एयर नहीं जा सकेगी. इस तरह जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होगा, यानी एक्सेल और इनहेल का प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है. हम वैसे जो है वो गैस को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी यानी कि हमारी ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी. तो ये एम्फीसीमा ये बीमारी है, ये जो है डिजीज़ है जिसमें जो है वो डिफ़िकल्टी रहती है. नेक्स्ट है, हम इसको ही देखते हैं. नेक्स्ट तो कहता है ये इवेंचुअली जो है वो ब्रेक हो जाती है, यानी एल्वोलाई इवेंचुअली ब्रेक हो जाती है. जब ये ब्रेक होती है तो इनमें लार्ज स्पेसेस आती हैं. ठीक है. लंग्स में. और इस तरह ब्रीथिंग जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है. जब इनमें स्पेसेस आ गई हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस वैसे नहीं हो रहा है, मतलब एल्वोलाई डैमेज हो गई है, ब्रेकिंग हो गई है, उनकी स्पेसेस आ गई हैं लंग्स में. जो एल्वोलाई की जगह एल्वोलाई ब्रेक हो गए तो उसकी जगह स्पेसेस आ गई, जगहें आ गई, खाली जगहें आ गई. तो वो ब्रीथिंग जो थी वो क्या होगी? पेनफुल होगी और हमें जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना शुरू होगी. ये कहते हैं ये ड्यू टू स्मोकिंग होते हैं. जो स्मोकर्स होते हैं ना उनमें लंग कैंसर ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं. और जो स्मोकिंग यानी एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और दूसरा जो है वो सेकंड उसके करीब बैठा हुआ है तो उसकी स्मोकिंग से दूसरा भी इफेक्ट होता है. तो इस तरह ये बहुत जो है वो हार्मफुल है. नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, अगर मैं ब्रोंकाई का बताऊँ, ये जो है एल्वेलाई का बताऊँ, दिस इज़ एल्वेलाई. ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड को
आउट कर रहा है और ऑक्सीजन को इन कर रहा है। लेकिन अगर ये एल्वलाई पूरा है, ये थिन हो जाए, इतनी बारीक हो जाए, तो ये और वीक भी हो जाए, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा। इस वजह से जो एल्वलाई बहुत रोल प्ले करता है इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जब ये ख़राब हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी, हमें सांस लेने में हमें सांस नहीं आएगी, इस तरह प्रॉब्लम काज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज़ एम्फीसीमा। ये देखें, ये एम्फीसीमा, ये नॉर्मल है एल्वलाई, ये कहते हैं हेल्दी एल्वलाई है। ठीक है, ये एम्फीसीमा है। ये देखिए, डिस्ट्रॉयड एल्वलाई है, ये हेल्दी है, नॉर्मल एल्वलाई है। और ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रॉयड एल्वलाई। ये देखें आप, जब ये डिस्ट्रक्शन हो गई है इसकी, तब ये खुद डिस्ट्रक्ट हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है, तब वो कैसे दूसरे जो है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाएगी। इस वजह से डिफ़िकल्टी आती है, हम सांस वैसे नहीं ले पाते, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है, डिफ़िकल्टी आती है, ये ड्यू टू द डिस्ट्रॉय ऑफ द एल्वलाई। ठीक है, ये हमारे पास था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देखिए एल्वलाई विद एम्फीसीमा वाली एल्वलाई। अगर जिनमें एम्फीसीमा, उनकी एल्वलाई ऐसी होती है, और अगर वैसे देखें तो ये एल्वलाई ये हेल्दी एल्वलाई है। ठीक है, ये सही है। लेकिन जिनमें एम्फीसीमा हो जाता है वो ये एल्वलाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, ठीक है ना। एस्थमा, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज होती है एयर में, एयर पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक एंड पोलन भी होते हैं। ठीक है, पोलन यानी कि जो एलर्जी काज करते हैं, ये जो है वो इंटर्स द लंग। जब ये हम सांस लेते हैं तो ये सारे ही जो पार्टिकल्स हैं यानी गैसेस हैं, ये स्मोक हैं, पोलन है, ये हमारी अंदर जाते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं, इंटर होते हैं लंग्स में। और ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके मसल्स को इरिटेट करते हैं। ब्रोंक्यूल्स में आगे एल्वलाई होती है ना, तो उनको इरिटेट करते हैं। जब उनको इरिटेट करते हैं तो उन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, जिस वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो एस्थमा तक की क्या सिम्टम्स है, इसमें पहले ये होता है कि ये किस वजह से होती है। ये गैसेज जो हैं वो डिफरेंट गैसेज, एयर पार्टिकल, स्मोक और पोलन, जब ये इनहेल करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनके लंग्स में जाते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स के जो मसल हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी उनमें इरिटेशन होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नैरोइंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। अब इरिटेशन होगी लंग्स में पहुंच के, ठीक है, सारे पार्टिकल्स, तो जो ब्रोंक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, उनमें वो नैरो हो जाएंगे। ठीक है, लेस एयर, अब वो नैरो हो गए। देखिए ब्रोंक्यूल्स अब इतने बारीक हो गए हैं कि वहाँ पर हवा जो है वो गुजर ही नहीं रही। ठीक है, सो लेस एयर इज़ एबल टू इंटर द लंग्स। अब एयर बहुत कम जो है वो लंग्स में इंटर होगी। एयर जो है वो जितनी पहले लंग्स में जाती थी अब उतनी तो जाएगी नहीं, जिसकी वजह से उनकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी और वो सफ़र, एस्थमा मतलब कि उनको दमा जिसका कहते हैं ना, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको हम उर्दू में ये कहते हैं ना एस्थमा। ठीक है ना, कि जो सांस लेना होता है ना उसमें जो है प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स नैरो हो गई हैं। अब लंग्स जो है लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स, इसकी वजह से ये इतने तंग हो गए हैं कि जो एयर है वो सही से पास ही नहीं हो रही ब्रोंक्यूल्स में, लंग्स में, तो जिसकी वजह से सांस नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास। अब हमारे पास जो एस्थमा है उसको हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो एस्थमा एक डिज़ीज़ है जो कि यूज़ होती है, पाई जाती है, कॉमनली जो है वो पाई जाती है एवरी सोसाइटी, हर मुआशरे में, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। हमारी इतनी एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जो एयर की पोल्यूशन है ड्यू टू द ट्रैफिक हॉर्न्स और ट्रैफिक, ये स्मोक की वजह से जो फैक्ट्रियाँ उनके में उनकी वजह से जो धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रही होती है, उसके जो हमारी हवा को इतना पलूट कर रही है कि हम वही जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये जो एस्थमा है ना असल में एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। अगर वो कहते हैं अगर हम इसकी क्योर देखें कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, तो वो जो पेशेंट होते हैं ना उनको कहते हैं गिव ऑक्सीजन थ्रो। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना जो है वो उसमें हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से वो सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोसेस था। फिर हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। क्या है ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है, जो एयर लंग्स हैं उसमें सोजश हो जाती है, और ये लंग्स की जो है एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है, वो जो है वो कम हो जाती है एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन की, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, हम इसको कहें कि ये ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। लेकिन जो स्मोकिंग है ये बहुत ज़्यादातर ये स्मोकिंग की वजह से होती है। और अगर हम स्मोकिंग करें यानी कोई बंदा स्मोकिंग करे तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स ख़राब हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है, हमारे जो लंग्स के एयर पैसेज है उसमें क्या हो जाती है,
वो सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से लंग में ऑक्सीजन वैसे अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जब ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं होती तब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट कुछ जो है वो प्रिकॉशंस भी हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्रोंकाइटिस वाला है, ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है। ये ब्रोंकाई विद जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब है विद ब्रोंकाइटिस, ये देखें ये ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये मसल है, ये ब्रोंकाइटिस है, ये डिजीज़ है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये एक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं। आपने अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, नरिशिंग फूड लेना है जो कि आपको जो है वो नरिश करे। ठीक है, उसमें सारी जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। आपने ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना। जब आप ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएंगे, इट्स मीन आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं इन सारी डिजीज़ से। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अब आज का लेक्चर आपका यहाँ पर जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। इट्स मीन आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, और आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखिएगा। आई होप आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी।